Hello students, I hope you all are well and staying safe at your home. I'm Nikita Jain and I'm going to teach you biology. So let's start with our first chapter, sources of food. What are the different sources of food that we are going to study in this chapter? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो फूड के सोर्सेज हैं, हम फूड जहाँ से लेते हैं वो कहाँ से मिलता है. हमें प्लांट से भी मिलता है, हमें एनिमल से भी मिलता है. तो कैसे मिलता है, हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस फूड, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है. फर्स्टली वी शुड नो कि व्हाट इज द नीड ऑफ फूड. हमारे लिए जानना सबसे पहले क्या जरूरी है कि फूड की हमें नीड है तो क्यों है. हमने कहा कि फूड के सोर्सेस, लेकिन उससे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें जरूरत क्यों है फूड की. अगर हम बात करें तो हम अपनी एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम वॉकिंग, आई एम डूइंग वट एवर द वर्क इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी. जो भी हम काम करते हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, अपना माइंड यूज कर रहे हो, या फिर आप कुछ खाना भी खा रहे हो, हम वॉक कर रहे हैं, मैं टॉक कर रही हूँ, ये सब चीजें क्या रिक्वायर करती हैं, एनर्जी रिक्वायर करती है. हम जो फूड लेते हैं, हम जो फूड खाते हैं, उससे ही हमें क्या मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है. द फूड वी टेक इन प्रोवाइड्स अस एनर्जी. और हमारी बॉडी में चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो, बॉडी के बाहर कोई एक्टिविटी हो या बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी हो, सभी क्या रिक्वायर करती हैं, सभी एनर्जी रिक्वायर करती है. दैट्स व्हाई आवर बॉडी नीड फूड. इसलिए हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड होता है, फूड रिक्वायर होता है. फूड कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स. फूड क्या कंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड्स अस डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट एनर्जी. एनर्जी का जो मेन सोर्स है फूड में, वो क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स हमारे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, fats, etc. These are the nutrients which provide us energy and they should be present in our food. Proper nutrient diet होनी हमारे लिए बहुत ही important है. अगर ये nutrients हमारी food में present नहीं होंगे, then there is no need to take, there is no benefit to take this food. Okay. Next we will study what are the different functions of the food. Food के different functions क्या? What are the different functions of food? Food के क्या क्या different functions है? सबसे पहली चीज तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो क्या है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी. सबसे पहली चीज तो क्या करती है, हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली इट रिपेयर्स द वॉर्न आउट सेल्स. हमारी बॉडी में जो भी पार्ट वॉर्न आउट हो जाता है, जो खराब हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है, जो इंजर हो जाता है, उसको रिपेयर करने का काम क्या कौन करता है, फूड करता है. रिपेयर या रिप्लेस, हम दोनों चीज बोल सकते हैं, रिपेयर और रिप्लेस. अगर कोई पार्ट डेड हो गया है तो उसे रिप्लेस कर देगा, कोई पार्ट अगर इंजर हो गया है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, हमारा ये फूड करता है. थर्डली इट प्रोवाइड अस, इस प्रोटेक्ट अस, क्या करता है ये हमें, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. हमें बहुत सारे डिजीजेस से ये प्रिवेंट करता है और हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्प करता है. हमारी बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड कराता है, जैसे एनर्जी भी प्रोवाइड करा रहा है, रिपेयर और रिप्लेस भी कर रहा है, और हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट भी कर रहा है. अगर हम अपने इंडिया में देखें, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड. बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड हम खाते हैं. जैसे कि हम बात करें फ्रूट्स की, अलग अलग टाइम के फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं. सीरियल्स की अगर हम बात करें, सीरियल्स जैसे कि हमारे व्हीट, राइस, बाजरा, अलग अलग टाइप की सीरियल्स हम कंज्यूम करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं, जो कि हम क्या करते हैं, अलग अलग वेराइटीज के फॉर्म में हम फूड लेते हैं. अब जैसे सिर्फ वेराइटी प्लांट्स में नहीं आती, एनिमल्स में अगर हम देखें, हम एग भी खाते हैं, एग कंज्यूम करते हैं. मीट की बात करें तो मीट भी हम लेते हैं. दीज आर द वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड दैट आर फाउंड इन अवर कंट्री और इन अवर नेशन, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ वी विल मूव टू द मेन टॉपिक विच इज द सोर्सेज ऑफ फूड. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, फ्रॉम वेयर वी गेट द फूड. फूड के हमारे दो मेन सोर्सेज हैं. फर्स्टली प्लांट एंड सेकेंडली एनिमल्स. वी गेट फ्रॉम फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये दो डिफरेंट सोर्सेज है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स क्या कहलाते हैं, प्लांट्स मेनली क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है कोई भी वो जो चीजें मैन्युफैक्चर करता हो, जो चीजें प्रिपेयर करता हो. अब अगर प्लांट्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. प्रिपेयर देयर फूड
प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। बनाने वाला कौन है, प्लांट्स। बनाने वाला कौन है, प्लांट है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम ये मार्कर की बात करते हैं। ये मार्कर हम कहाँ से बाय करते हैं, मार्केट से बाय करते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, ये मार्कर बनाया किसने होगा, फैक्ट्री से प्रोड्यूस किया होगा। तो जो फैक्ट्री जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, वो फैक्ट्री क्या कहलाएगी, हमारी प्रोड्यूसर कहलाएगी, प्रोड्यूस करने वाली। उसी तरीके से जो भी फूड हम खाते हैं, वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, एक्चुअली में फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स को क्या कंसिडर किया जाता है, क्या प्रोड्यूसर्स कंसिडर किया जाता है। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूस करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले। अब प्लांट्स में भी हमारी डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे अगर हम एक सिंपली प्लांट की बात करें, उस प्लांट के हम वेरियस पार्ट्स को ईटिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। प्लांट में रूट्स भी होती हैं, स्टेम भी होती है, लीव्स भी होती है, फ्रूट्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं। मतलब अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है। इन सब पार्ट्स को हम एज अ ईटेबल पार्ट या एज अ एडेबल थिंग हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में हमारे जैसे मैंगो, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑरेंज। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो वो सब क्या है, प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है, जो कि हम एज अ एडिबल पोर्शन कंज्यूम करते हैं। और बहुत सारे होंगे ऐसे ही हमारे। जैसे अगर हम रूट्स में बात करें, हम जो रेडिश या फिर कैरेट लेते हैं, रेडिश या फिर जो हम कैरेट खाते हैं, वो दोनों चीज क्या है, वो प्लांट का रूट वाला पार्ट है, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया है, एडिबल थिंग में कन्वर्ट हो गया, एडिबल पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। एडिबल का मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टेम का क्या है, शुगर केन। शुगर केन जो हम लेते हैं वो उसका क्या पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट होता है। लीव्स में अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं कैबेज, और क्या ले सकता है, स्पिनच ले सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर हम मैनी मोर एग्जाम्पल्स विच इज यूज्ड एज, मतलब जिसमें जो प्लांट का लीफी पार्ट एज अ फूड हम यूज करते हैं। ऐसे ही सीड्स अगर हम देखें तो हम व्हीट, राइस, दीज आर द पार्ट्स। और ये हम क्या है, सीड के फॉर्म में हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, दिस इज द ओवरऑल टॉपिक, ओवरऑल या फिर बोल सकते हैं कि प्लांट्स से हम कैसे कैसे फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें फूड मिल सकता है, वो सब चीजें। नाउ वी मूव टू द एनिमल्स। अब हमने क्या कहा, प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल्स क्या होंगे, एनिमल्स कंज्यूम करने वाले होंगे। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। जैसे हमने इस मार्कर की बात की थी, इस मार्कर को जो प्रोड्यूस किया है वो किसने किया है, फैक्ट्री ने प्रोडक्शन किया है। फैक्ट्री ने ये मार्कर बनाया है, हमने उसको क्या किया है, हमने उसको बाय किया, हमने उसको बॉट किया है। दैट मीन्स वी आर द कंज्यूमर्स, हमने उसको कंज्यूम कर लिया है। बनाया किसी और ने, लेकिन कंज्यूम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं, कुछ फूड तो वो अपने लिए, कुछ प्लांट जो फूड है प्लांट्स अपने लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, और बाकी का जो फूड है वो किसको ट्रांसफर हो जाता है, हमारे कंज्यूमर्स मतलब कि एनिमल्स को ट्रांसफर हो जाता है। एनिमल्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। जो फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है वो क्या कहलाता है, हमारे कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और एनिमल्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। अब जो ये एनिमल्स हैं, ये जो कंज्यूमर्स हैं, वो हमारे मेनली ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि कौन सा जो एनिमल है वो किस तरीके से फूड ऑब्टेन कर रहा है। जैसे सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट। वो एनिमल्स जो कि डायरेक्टली क्या लेते हैं, प्लांट्स कंजप्शन करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जैसे कि डियर, रैबिट, काऊ, etc. These are the examples where the animal directly depend on the food. Deer grass खाता है, ऐसे ही rabbit जो है वो कैरेट लेता है, ऐसे ही काऊ हमारी grasses खाती है। तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है, डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं। सेकेंड हमारी कैटेगरी स्पेशल चीजें क्या है, इनमें इनके जो टीथ होते हैं वो हमारे शार्प टीथ होते हैं। फ्रंटल जो टीथ है वो उनके शार्प होते हैं, ताकि वो प्लांट को इजिली बाइट कर सके, उसे कट कर सके। एंड जो उसके पीछे वाले जो टीथ होते हैं, मतलब जो ये प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, ग्राइंडिंग जो टीथ होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे क्या आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स है, अब कार्निवोर्स वो एनिमल्स है जो कि दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं मीट ईटिंग या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कार्निवोर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसके लिए लेते हैं लायन ले लो,
snake. These are the examples where the animal depend on herbivores, we can say. herbivores पे डिपेंड कर रहे हैं या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं. इनडायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. इनके जो टीथ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं ताकि पॉइंटिंग टीथ होते हैं. स्पेशली पॉइंटिंग, जैसे अगर हम बर्ड की देखें, बर्ड की बीक होती है, पॉइंटेड बीक होती है. वो बीक किस लिए होती है, ताकि वो जो मीट है, जो फ्लैश है, उसको वो इजिली बाइट कर सके, उस पर इजिली अटैक कर सके, पेनिट्रेट कर सके. ठीक है. ऐसे जो स्नेक है, जबकि अगर हम स्नेक में एक्सेप्शन देखें, स्नेक के जो टीथ होते हैं वो स्मॉल होते हैं. स्मॉल क्यों होता है, ताकि वो जो अपना फूड जो भी खा रहा है वो इजिली उसे स्वेलो कर ले. एज इट इज को फूड को वो स्वेलो कर लेता है, अंदर निगल लेता है, एक तरह से सिंपली बोल सकते हैं. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसे वो पूरा स्वेलो अप कर लेता है. ठीक है. अच्छा, थर्ड हमारी कैटेगरी क्या आती है, नेक्स्ट कैटेगरी इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स कौन से है, हर्बीवोर्स प्लांट खा रहे हैं, कार्निवोर्स आर द मीट ईटिंग एनिमल्स. देन ओमनिवोर्स क्या रहता है, ओमनिवोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स भी. बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ओमनिवोर्स इज अस, हम ह्यूमंस जो हैं वो इन प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं. वी ईट वीट, राइस या फिर फ्रूट्स जो कि डायरेक्टली कहाँ से मिल रहे हैं, हमें प्लांट से मिल रहे हैं. हम सेकेंडली मीट भी खाते हैं और एग भी कंज्यूम करते हैं. मतलब ये चीजें भी, हम एनिमल डिपेंडेंट भी हैं और हम प्लांट डिपेंडेंट भी है. दैट्स व्हाई वी आर कंसिडर्ड एज, बोल सकते हैं हम ओमनिवोर्स में आते हैं. ठीक है. These are the three categories under which animals can be classified or distinguished. एक दो कैटेगरीज हमारी और है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरीज. फर्स्ट इज herbivores, सेकंड इज carnivores, थर्ड इज omnivores एंड फोर्थ वन इज scavengers. फोर्थ वन क्या है हमारी, scavengers. हमारे कुछ carnivores, क्या, some carnivores एंड omnivores. कुछ कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो स्कैवेंजर्स में आते हैं. लेकिन स्कैवेंजर्स क्या है, स्कैवेंजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की डेड बॉडी को जो खाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं. जैसे कि क्रो, वल्चर, ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि एनिमल की डेड बॉडी को खाते हैं, उसको एक तरह से डिकम्पोज करते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं हमारे स्कैवेंजर्स. सिंपली स्कैवेंजर्स कौन है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड बॉडी को खाते हैं, डेड बॉडी से अपना फूड लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्कैवेंजर्स कहलाएंगे. लास्ट एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज पैरासाइट्स. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड. हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं पैरासाइट्स क्या है. मॉस्किटो अगर हम देखें, मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी पे बैठता है और उससे हमारी बॉडी से क्या करता है, ब्लड को सक करता है, ब्लड लेता है. तो वो क्या कर रहा है, एक तो हमारी बॉडी पे आकर बैठ रहा है, सेकेंडली हमसे फूड ले रहा है, हमसे ब्लड ले रहा है. हमारी जब भी कोई, सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, देन दिस इज कंसिडर्ड एज पैरासाइट. इस अगर हम बोलें जिससे वो फूड ले रहा है, ये हमारा कहलाता है होस्ट. क्या कहलाता है, होस्ट. जैसे अगर हम बात करें, हम कभी, मैंने कोई पार्टी थ्रो की है तो उस पार्टी की होस्ट कौन होगी, जिसने थ्रो किया है वही, जो कि सारी चीजें प्रोवाइड, मटेरियल्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है. और ये जो पैरासाइट है ये इसकी बॉडी पे रह रहा है, इससे फूड ले रहा है, लेकिन इसको कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा रहा. इन रिटर्न इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, इसको ये हार्म कर रहा है इन रिटर्न. जैसे अगर हम बात करें, मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमें हार्म करके चले जाता है, हमारी बॉडी से ब्लड सक कर लेता है, कोई बेनिफिट नहीं देते. इस पैरासाइट्स, इसीलिए पैरासाइट्स क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर देयर फूड. अपने फूड के लिए जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पैरासाइट्स कहलाते हैं. ओके, आई होप यू ऑल गेट दिस. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटरेस्टिंग है, हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा है और ये आज एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, फूड चेन. फूड चेन हमारी क्या है, अगर हम देखें हमारे पूरे यूनिवर्स में हमारे आसपास एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है. जैसे अगर हम स्टार्टिंग करें प्लांट से,
प्लांट्स किस पर डिपेंड है? प्लांट्स डिपेंड है सन से, जो एनर्जी आसपास से मिल रही है, जो एटमॉस्फेयर से गैसेस मिल रही है, उस पर डिपेंड है, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करनी है। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, किसकी बात करें? हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड करते हैं? हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। हर्बीवोर्स पर कौन डिपेंड करता है? कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं। अब कार्निवोर्स पे कौन डिपेंड करता है? वो ओमनिवोर्स भी डिपेंड करते हैं। हम बोल सकते हैं कि हर्बीवोर्स और प्लांट्स दोनों पर कौन डिपेंड करता है? ओमनिवोर्स डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आपस में एक लिंक कनेक्टेड है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे ना कैसे कनेक्टेड है अपने फूड के लिए। अगर मैं यहाँ से ये हर्बीवोर को रिमूव कर दूं तो कोई प्लांट कंज्यूम करने वाला नहीं होगा। धीरे धीरे प्लांट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होते चले जाएंगे। हाँ, ओमनिवोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ओमनिवोर्स इतना कंज्यूम तो नहीं कर पाएंगे। कार्निवोर्स के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा, कार्निवोर्स क्या खाएंगे? तो पूरा सिस्टम क्या है? डिसबैलेंस हो जाएगा। एक भी चीज अगर एलिमिनेट कर दी जाए तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हो, बैलेंस के बहुत सारे गेम्स खेलते हो, जैसे कार्ड से भी हम एक घर बनाते हैं पूरा, उसमें से अगर मैं एक कार्ड निकाल लूं तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाई है वो डैमेज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर इसका एक भी पोर्शन निकाल लिया जाए, हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द कनेक्टेड नेटवर्क, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो डिपेंडेंस है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं ग्रासेस से। ग्रासेस है, ग्रासेस को सपोज किसने ईट किया? ग्रासहोपर ने ईट किया। ग्रासहोपर, स्नेक, या फिर बोल सकता है फ्रॉग। पहले फ्रॉग ले लेता है। ग्रास को कंज्यूम किया ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, फ्रॉग देन गोस टू snake and then snake is eaten by vulture. This complete chain is known as food chain. जो एक दूसरे डिपेंड एनिमल पर जो इंटरलिंक है, जो एक चेन डेवलप होती है फूड के लिए, जो चेन डेवलप होती है, दैट चेन इज नोन एज फूड चेन. ओके, आई होप यू ऑल गेट दिस सेशन and enjoy this, and please read this chapter carefully from your book and collect your doubts. I will try to clear all your doubts. Thank you so much.